नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं 2022 कैसा रहेगा, और कुंभ लग्न और राशि के लिए हम बात करेंगे। लग्न और राशि दोनों के लिए आप देखिएगा, लेकिन लग्न को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिएगा। और राशि जो है, क्योंकि वो डिपेंड करती है बहुत सी चीज़ों पे। और लग्न जो है वो आपका बर्थ चार्ट है। सो बेसिक आप ये समझ के चले, जिनको पता नहीं है कि लग्न कौन सा है, बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि मुझे पता नहीं है लग्न मेरा कौन सा है, राशि कौन सी है, कैसे देखें, कैसे समझें। तो मेरा एक वीडियो है कुंडली कैसे देखें, उसका फर्स्ट पार्ट आप देख लीजिए, आपका माइंड क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और आपको कभी भी ये तकलीफ़ नहीं होगी कि कैसे कहाँ क्या देखें कुंडली में। ये एक चीज़ है। दूसरा, हम ये भी समझ लें कि ये जो है प्रेडिक्शंस जो है वो गोचर ट्रांजिट के हिसाब से हम कर रहे हैं। तो गोचर में प्लैनेट्स आपको कुछ देने आए, 100% आपको कुछ देने आए, या आपके लिए कुछ नेगेटिव है, तो उसमें से वो नेगेटिव इफ़ेक्ट वो या पॉजिटिव इफ़ेक्ट वो जो कर रहे हैं, वो आपके पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करेगा कि वो कितना नेगेटिव या पॉजिटिव है। यानी कि फॉर एग्जांपल किसी का गुरु गोचर में जो ट्रांजिट में है, अभी जैसे कुंभ में चल रहा है, तो वो बहुत अच्छा है आपके लिए। लेकिन बर्थ चार्ट के ग्रह अच्छे नहीं है, तो वो गुरु की जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो कम मतलब आपको मिलेगी। उसका 100% मिल रहा है, लेकिन वहाँ से आपके चार्ट में से उसमें नेगेटिविटी है, तो उसकी एनर्जी उसी में ख़त्म हो रही है कि वो नेगेटिविटी कम करे। इसीलिए कुंभ लग्न के लिए लाखों लोग हैं, कुंभ लग्न वाले, कुंभ राशि वाले। सबको एक ही टाइम पे फ़ायदा नहीं होता है, एक ही जैसा फ़ायदा नहीं होता है, एक ही फील्ड में फ़ायदा नहीं होता है, एक ही तरह का लॉस नहीं होता है। टाइम सबके अलग अलग रहते हैं। ऐसा क्यों? तो वो आपके पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करता है, आपकी दशाओं पे डिपेंड करता है, आपके नक्षत्र क्या है, वो सारी चीज़ें होती है। आप बेसिक ये समझ के चलिए कि आपके लिए ट्रांजिट वाले प्लैनेट्स बहुत अच्छे हैं। अगर आपको आपका चार्ट पता है और उस दोनों का कॉम्बिनेशन आप खुद कर सकते हैं, तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे, डेफिनेट मिलेंगे, और आप उसके हिसाब से चल के बेनिफिट उठा सकते हैं। ये मेन पर्पज़ है मेरा। और यहाँ से हम कुंभ लग्न के लिए बात करें, तो कुंभ लग्न के लिए मेजर जो ट्रांजिट्स हो रहे हैं, वो एक तो सबसे पहले ट्रांजिट्स हो रहे हैं अप्रैल में सबसे ज़्यादा बड़े। क्योंकि मेजर जो प्लैनेट्स हैं वो है गुरु, राहु, केतु और शनि। इन सब के ट्रांजिट्स में आपको बहुत देखना है, ध्यान रखना है। तो आपको ये सब समझ के आगे चलना है। और अब हम बात करेंगे कि जो ट्रांजिट्स में राहु केतु भी ट्रांजिट कर रहे हैं अप्रैल में, तो वो भी बड़े ग्रह हैं। देखिए, ये लॉन्ग टर्म के प्लैनेट्स हैं। शनि भी अप्रैल में ट्रांजिट कर रहे हैं 2022 में। ये चारों बड़े प्लैनेट्स की ट्रांजिट हो रही है। तो इनके इफ़ेक्ट्स भी जो होंगे वो लॉन्ग टर्म के होंगे। और आपको जो भी पॉसिबिलिटीज़ दिखेगी या पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी मिलेगी, वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मिलेगी। यानी कि इफ़ेक्ट शुरू हो जाएगा अभी, और वो इफ़ेक्ट चलेगा बहुत लंबे समय तक। इसीलिए आपको जो भी प्लान करना है, जो भी समझना है, वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से समझिएगा। और बाकी जो प्लैनेट्स है, सूर्य, चंद्र, मंगल, शुक्र, बुध, ये शॉर्ट टर्म के प्लैनेट्स है, वो शॉर्ट टर्म में ट्रांजिट करते रहते हैं। तो उनके ट्रांजिट्स आपको टाइमिंग इफ़ेक्ट देंगे और कुछ समय के लिए देंगे। लेकिन हाँ, अगर उनमें से किसी की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो वो आपको लॉन्ग टर्म के, जैसे बुध है तो 17 ईयर्स की उसकी महादशा है, तो वो इफ़ेक्ट देगा, उसमें ज़्यादा लंबा आपको असर हो सकता है अगर वो आपकी कुंडली में ज़्यादा एक्टिव है, तो पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है। तो वो समझने के लिए आपको पूरा चार्ट अपना पता होना चाहिए। अब वो पता करने के लिए आपको, मैंने जैसे कहा कुंडली का फर्स्ट पार्ट कैसे देखें, वो देखिएगा तो आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। सो 2022 का पूरा साल है, अगर हम देखें तो कुंभ लग्न के लिए सबसे बेस्ट ये है कि गुरु उनके फर्स्ट हाउस में अभी चल रहा है शुरू से ही, और अप्रैल तक वहाँ चलेगा, मिड ऑफ अप्रैल तक। फिर वहाँ से वो ट्रांजिट कर रहा है थ्रू आउट द ईयर, फिर वो मीन में रहेगा। तो यहाँ आपके लिए गुरु पॉजिटिविटी ला रहा है, लाइफ में एक नई चीज़ें, नयापन लाएगा। आपको लगेगा कि मैं जीवन में जो कुछ करना चाहता हूँ, इसके लिए राइट टाइम है। और ये देखिए, यहाँ पर भी एक चीज़ होगी कि एज के हिसाब से डिफरेंस होगा, क्योंकि कोई स्टडी कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई 50 साल की एज का है, कोई 55 साल, कोई 70 प्लस है। हर कुंभ लग्न के लिए, कुंभ राशि के लिए
उनके गोल्स अलग होंगे, उनके अचीवमेंट्स अलग होंगे उनको, लेकिन उसमें जहाँ भी है, अब वो जॉब में है, बिजनेस में है, पढ़ाई में है, कोई शादी करना चाहता है या कोई नया कुछ शुरुआत करना चाहता है लाइफ में, किसी भी फील्ड में, किसी भी एज में, तो वो अकॉर्डिंगली उसको रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलेंगे। तो मेन बात ये है, तो गुरु आपके लिए बेस्ट रिजल्ट्स दे रहा है अप्रैल तक आपके लिए। वो फर्स्ट हाउस में है, माइंड, आपके थॉट्स, आपके आपके आसपास की पॉजिटिविटी बहुत अच्छी रहेगी। डेफिनेट आपको लोग सपोर्ट करेंगे, आपकी बात को वो समझेंगे। आपका सेकंड हाउस है, उसका मालिक है गुरु। तो सेकंड हाउस आपका स्पीच का है, फैमिली का है, तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको अप्रैल मिड तक। यहाँ ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या हो रहा है वो हम बाद में बात कर रहे हैं। अभी गुरु जो है वो आपके फर्स्ट हाउस में रह के फिफ्थ हाउस, सेवन्थ हाउस और नाइन्थ हाउस को देख रहा है। तो ये तीनों स्थान, पंचम भाव जो है वो प्रेम का है, विद्या का है, संतान का है, तो गुरु उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहा है। जो लोगों ने कंसीव किया है या फैमिली प्लानिंग किया है, तो उनके लिए बेस्ट रिजल्ट्स अप्रैल तक मिल जाएंगे। अगर वो डेट्स वगैरह जो भी हैं वो आ रहा है। पढ़ाई में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आपका एग्ज़ाम वहाँ उसी डेट्स में है। प्रेम में जो लोग बिलीव करते हैं, तो उनके लिए अच्छा लाइफ पार्टनर होगा तो जुपिटर डेफिनेट शादी करवा देगा। और उनके लिए सही नहीं होगा तो डेफिनेट वो डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश करेगा। उससे आपको समझना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। सो वो चीज़ आप समझ के चलिएगा। पढ़ाई में जिनके संतान है, स्कूल कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, अच्छी जगह पर पढ़ाई चाहते हैं, या उनके अच्छे एग्ज़ाम्स हैं, मतलब मेन कुछ स्ट्रीम में, तो वो बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। जिनको खुद को पढ़ाई कर रहे हैं और उनको अच्छी जगह पर एडमिशन चाहिए या अच्छे एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स चाहिए, तो बेस्ट टाइम है टिल अप्रैल। यहाँ से शादी की बात करें तो सेवन्थ हाउस पे गुरु की दृष्टि की वजह से आपके लिए रिश्ते तय हो जाएंगे। शादी की जिनकी भी एज है उनको सही लाइफ पार्टनर मिल सकता है। शादी आपका सडन एक हो जाएगा। और क्योंकि सूर्य की स्थिति अच्छी रही तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब में भी लग सकते हैं बिकॉज ऑफ सूर्य। आपको अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। भाग्य में गुरु की दृष्टि है, इसलिए बिजनेस पार्टनर आपको अच्छा मिल सकता है, लाइफ पार्टनर अच्छा मिल सकता है आपको। जैसे कृपा हो रही है भगवान की, ऐसा लगेगा कि अरे मेरा भाग्य खुल गया, मुझे अचानक से ये सब सी चीज़ें बेटर हो रही हैं। तो वो सारा आपके लिए बेस्ट है जुपिटर ट्रांजिट की वजह से। पेरेंट्स के साथ, खासकर पिता के साथ बहुत अच्छे रिलेशन बनेंगे, बॉन्डिंग बनेंगे अगर टूटे हैं तो, और अच्छे हैं तो और अच्छे होंगे। यहाँ पर गुरु आपके लिए बेस्ट है, आपका माइंड पॉजिटिव है। लेकिन जब ट्रांजिट करके वो सेकंड हाउस में जाएगा, मीन राशि में, तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि वो अपने कारक भाव में जा रहा है। ये चीज़ आपको समझ के चलनी है। कारक भाव को नष्ट करता है, कारको भाव नाशाय। अब गुरु है यहाँ पर। दूसरे ग्रह जब कारक भाव को नष्ट करते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं। लेकिन गुरु क्योंकि पॉजिटिव है, वो एक तरह से मैं ये कहूँगा, मेरे ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो ये है कि वो रोक के रखता है आपके लाभ को, वो लॉस नहीं करवाता है। लेकिन जब वहाँ से फिर ट्रांजिट करेगा, मीन से आगे जब जाएगा, तब वो लाभ को आपको दे के जाएगा। तो वो एक अच्छा है उसका, तो भाव नष्ट नहीं करेगा यहाँ पर, लेकिन उसके रिजल्ट्स को रोक के रखेगा। यहाँ पर ध्यान ही आपको रखना है कि आपके फैमिली के स्थान है, ये सेविंग्स का भी है, ये स्पीच का भी है। जहाँ अभी सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, वहाँ जाने के बाद नेगेटिव हो सकती है। अब ये नेगेटिविटी आपके परिवार से आपको मिले, आपसे आपके परिवार को मिले। आपका सेविंग्स जो है रॉन्ग इन्वेस्टमेंट हो सकता है, या लॉन्ग आपने सोचा हो कि शॉर्ट टर्म में बेनिफिट हो जाएगा, बट वो लॉन्ग हो सकता है। आपको राह देखनी पड़ सकती है, अचानक से वो प्रोजेक्ट अटक गया किसी भी रीज़न से। ये सब शुरू हो सकता है अप्रैल मिड के बाद, जब जुपिटर मीन में जाएगा। हम उसकी बात कर रहे हैं सेकेंड हाउस में। तो आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ से फिर गुरु जो है वो आपकी स्पीच पे भी इफ़ेक्ट करेगा। आपका बोला हुआ अच्छा होगा लेकिन सामने पसंद नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है। थोड़ा वो ध्यान रखना है। यहाँ से गुरु की दृष्टि है सिक्स्थ हाउस पे, एट्थ हाउस पे एंड टेंथ हाउस पे। तो जो लोग जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, काम कर रहे हैं, उनको कोई अफेक्ट नेगेटिव नहीं होगा। खासकर जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट टाइम है। जॉब में उनको प्रमोशन मिल सकता है, हायर पोजीशन मिल सकती है, काफ़ी समय से कुछ इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, तो वो सारी चीज़ें ये सेकंड स्थान वाला जुपिटर करेगा। लेकिन आपके पर्सनल जो इन्वेस्टमेंट्स है, सेविंग्स है, उसका आपको ध्यान रखना है। आपको वहाँ से पैसे आएंगे लेकिन वो जाए नहीं गलत जगह पे, वो ध्यान रखना है। सो मेन ये है। और बिकॉज ऑफ 11th हाउस लॉर्ड
वो सोर्स ऑफ इनकम का मालिक है, इच्छा पूर्ति का मालिक है, तो बहुत सारी आपकी विश होगी, इच्छाएं होंगी, वो पूरी करने के लिए भी खर्च करवा सकता है। तो और आपको बहुत सारी इनकम भी होगी, लेकिन वो खर्च सही जगह पर हो या फिर आप उसमें गलती कर देंगे तो वो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए दब जाएगा, उसका बेनिफिट पूरा ना मिले, वो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसका ध्यान रखना है। आपको जो भी रोग है, शत्रु है, तकलीफ़ें हैं, वो उभर कर सामने आएंगी। जो लोग आपके लिए नेगेटिव हैं वो सामने आएंगे, आपको सिर्फ उसको ऑब्जर्व करना, देखना है। शत्रु यानी ये नहीं कि लोग आपसे लड़ने आएंगे, लेकिन आपको पता चलेगा कि ये मेरे लिए पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव है, तो वो आपको सिर्फ ऑब्जर्व करके क्यों है उसमें खुद को समझ के ढालना है कि भाई ये पॉजिटिव नेगेटिव जो हो रहा है मेरे लिए, कोई सामने सपोज़ आपके लिए कोई दोस्त है या कलीग है जॉब में या बिजनेस में या कोई भी, तो आपको लग रहा है कि ये सही नहीं है, कुछ मेरी ओर से कुछ उनकी ओर से, तो उसको थोड़ा समय देना है, उसमें बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है। थोड़ा आपको उसमें जहाँ बिना बोले स्माइल से काम हो रहा है तो वो करना है। सो बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि जुपिटर फिर जब आगे ट्रांजिट करेगा तो और अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर गुरु जो है वो ट्रांजिट करेगा, उसके बाद राहु भी, केतु भी ट्रांजिट कर रहे हैं। राहु जो है वो आपके 4th हाउस में है, केतु जो है आपके कर्म स्थान में है। अब देखिए, गुरु के ट्रांजिट की वजह से आपके जॉब में बहुत अच्छा होने वाला है। पॉजिटिविटी आपको यहाँ अप्रैल तक इसलिए मिल रही है क्योंकि आपको नई अपॉर्चुनिटी, नई बातें, नई चीज़ें होंगी, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, वो एक्शन नहीं हुआ है, प्लान हुआ है। सो जुपिटर ट्रांजिट के बाद आपके कर्मस्थान और जॉब के स्थान में पॉजिटिविटी आ रही है, और उसी टाइम पे केतु का ट्रांजिट कर्मस्थान से निकलकर आगे हो रहा है भाग्य स्थान में। तो भाग्य स्थान में केतु चला जाएगा आपके लिए, और राहु 4th हाउस से 3rd हाउस में। तो क्या होगा कि कर्मस्थान आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जो गुरु बेनिफिट देना चाहता है वो केतु के हटने से और बढ़ जाएंगे, तो आपको बेनिफिट बहुत अच्छे होंगे और आपका कर्मस्थान और स्ट्रांग होगा। तो आपका थ्रू आउट द ईयर बहुत अच्छा समय जाने वाला है, पर्टिकुलरली काम को लेकर, अर्निंग को लेकर, बिजनेस को लेकर, जॉब को लेकर। और जो लोग उलझे हुए हैं बिकॉज ऑफ राहु केतु, एक तरफ जॉब में प्रॉब्लम है, दूसरी तरफ डेफिनेट आपको ये प्रॉब्लम है कि मैं रहूँ कहाँ, मैं जाऊँ कहाँ, मेरा स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है कि घर कहाँ हो। और राहु काफ़ी समय से, पिछले 1-1.5 साल से यहाँ पर, मतलब 1.25 साल हो गया है, अप्रैल में वो 1.5 साल ख़त्म करेगा, तब तक आपको कब से ये चल रहा है, बेचैनी हो रही है कि मैं सेटल कहाँ हूँ, यहाँ वहाँ कि कहीं और कि क्या है, कुछ दिख नहीं रहा है। वो सारा आपको अप्रैल में दिखना शुरू होगा, तो आप वेट कीजिए, भागिए मत और शांत मन से निर्णय लीजिएगा। राहु ने सिर्फ ये करवाया है कि आपको ये स्थितियों का एक रियलाइजेशन करवाया है कि ये सिचुएशन ऐसे आ सकते हैं। नाउ गो फॉर स्टेबिलिटी, आप सही दिशा, सही जगह पकड़िए। अब लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छी जगह पर जाना है, और वो थॉट प्रोसेस राहु ने दी है। आपका घर कहाँ होना चाहिए, आपको कहाँ रहना चाहिए, आपके लिए क्या सवाल है, क्या प्रॉब्लम्स है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर राहु आपको इंडिकेशन दे रहा है पिछले 1 साल से। और अब आप फर्म हो जाइए कि हाँ, अकॉर्डिंगली मुझे अब सोचना पड़ेगा और मुझे एक जगह पकड़नी होगी, और वो ट्रांजिट राहु का जब होगा तब आप कर देंगे। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि आप अब उस पोजीशन पे है कि एक तरफ आपका जॉब का या बिज़नेस का प्लेस फाइनल हो, आप डेफिनेट अपनी जगह बदलने वाले हैं, परमानेंट करने वाले हैं, लॉन्ग टर्म के लिए करने वाले हैं। ये एक होगा। राहु का ट्रांजिट होगा 3rd हाउस में, केतु जाएगा भाग्य में। तो भाग्य में जाने से केतु आपके लिए अच्छा है, क्योंकि केतु 9th हाउस धर्म से जुड़ा है, केतु धर्म का प्रतीक भी है, तो वो आपको धर्म से जोड़ेगा। आपका माइंड जो है या हार्ट जो है वो ईश्वर भक्ति की ओर ज़्यादा, प्रेयर्स की ओर ज़्यादा जाएगा। आपको स्पिरिचुअल चीज़ें दिखेंगी, समझेंगी, आपको लगेगा कि हाँ ये अच्छा हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ केतु। लेकिन राहु की वजह से आपका इंटरेक्शन बढ़ेगा, लोगों के साथ आपका ग्रुप बढ़ेगा, आप लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों से आपका एक परिचय होगा, नया ग्रुप, नए लोग, नए माहौल में पुराने लोग भी मिलेंगे। सो आपका जो कैनवास है वो बड़ा होने वाला है, और डेफिनेटली राहु उसमें सपोर्ट करेगा। 3rd हाउस में राहु अच्छा है, और वहाँ पर आपको उसका बेनिफिट उठाना है। अब यहाँ पर तीसरी चीज़ है शनि। तो शनि का ट्रांजिट जो हो रहा है वो है आपके 12th हाउस से 1st हाउस में, और 1st हाउस से 12th हाउस में। शनि जो है वो अप्रैल, ऑलमोस्ट 29 अप्रैल को वो ट्रांजिट करके आपके लग्न में आ रहा है। वो लग्नेश है, कुंडली का मालिक है।
और वो जा रहा है फिर वापस जुलाई एंड में उसी जगह पर जहाँ से आया है, यानी कि 12th हाउस में। तो 12th हाउस का भी मालिक शनि है और यहाँ पर 11th हाउस का भी, अरे लग्नेश भी शनि है, कुंडली का मालिक भी शनि है। तो शनि का ट्रांजिट अच्छा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए बेस्ट रिजल्ट्स देगा। कर्मस्थान को वो ड्यूरिंग द मई जून जुलाई और अच्छा करेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शनि आपके लिए लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट्स करवाएगा। शनि आपके लिए नए जो भी साहस है, पराक्रम है, जो कॉम्बिनेशंस, जो कनेक्शंस राहु दे रहा है उसमें सपोर्ट करेगा। शनि की वजह से आपका कर्मस्थान बदलने वाला है। आपके कर्म की जो प्रायोरिटी है, आप जो करना चाहते हैं उसमें अभी आप जो भी डिफ़िकल्टीज़ में है या थॉट प्रोसेस में है कि करें क्या, वो क्लैरिटी देगा कि ये करना है, ये नहीं करना है। शनि वो 3 महीने बहुत अच्छे आपको सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करेगा। और शनि जो है वो आपके 12th हाउस में से, अरे 11th हाउस, 12th हाउस में वापस चला जाएगा फर्स्ट हाउस में से। तो वापस आपके लिए वो जो क्रिएट करके आया है उसको लेके आपके लिए ये होगा कि हाँ ये चीज़ें मैं करना चाहता हूँ। उसके लिए सपोज़ आपने एक समझ लिया माहौल, नया नई जगह पे फॉर एग्ज़ाम्पल कि भाई आपको शनि ने एक नया बिज़नेस, नई जगह, नया प्लान दिया कि आपको ये एरिया है, यहाँ पर आपको काम करना चाहिए, ये पोर्टफोलियो है। अब शनि वापस चला गया 12th हाउस में, तो वो फिर आपका काम अटकने वाला नहीं है, लेकिन आपके लिए वो पोर्टफोलियो के हिसाब से रिसर्च, ट्रेनिंग, उसके हिसाब से पढ़ाई, मतलब ये कैटेगरी वाइज मैं बोल रहा हूँ कि कोई स्टूडेंट्स होंगे, कोई बिजनेस में होगा, कोई जॉब में होगा, तो वो उसका अचीवमेंट वाला समय है, वो अचीव करना है। एंड देन उसका आपको रिफ्लेक्शन अगेन जब शनि अप्रैल 23 में ट्रांजिट करके फर्स्ट हाउस में आएगा, तब वो आपको स्ट्रॉन्ग वे में पुट करेगा सबके सामने, चाहे वो जॉब होगा, बिजनेस होगा, पढ़ाई होगा, जो भी होगा। तो वो आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि ये शनि के ट्रांजिट में आपको जो मिल रहा है उसका 3 महीने के बाद आपको लगेगा अरे यार अभी कुछ नहीं हो रहा है, मैं क्यों इसको पकड़ के रखूँ। वो पकड़िएगा जो चीज़ उसने आपके हाथ में थमाई है, जो आपने कभी की नहीं है या पता नहीं है, या आप कर रहे हैं लेकिन सीधा कुछ ऊपर का कुछ दिखा रहा है कि हाँ ये ऐसा कुछ हो सकता है फ्यूचर में। तो वो चीज़ आपको आने वाली है काम में 1 साल बाद। उसका ट्रेनिंग, उसका रिसर्च, उसका प्रोग्रामिंग, उसका पूरा प्लानिंग आपको करना है। ये हुआ, ये शनि का बात है। अब यहाँ एक चीज़ और हो रही है कि शनि आपका फर्स्ट हाउस में आ रहा है, गुरु उसी टाइम पे सेकंड हाउस में है, राहु आपका थर्ड हाउस में है। तो शनि और राहु के बीच में गुरु का आना और सेकंड हाउस का आना, और सेकंड हाउस लॉर्ड इज जुपिटर। सी गुरु का खुद का घर और गुरु खुद, मतलब जिसका मालिक है वो और मालिक का घर दोनों उस पाप कर्तरी योग में आ रहे हैं जहाँ शनि और राहु के बीच में। तो वो चीज़ आपको तकलीफ़ दे सकती है। क्या तकलीफ़ दे सकती है? देखिए सारी चीज़ें प्रॉपर हो रही है शनि के हिसाब से, गुरु के हिसाब से, राहु के हिसाब से, लेकिन ये 3 महीने जो है मई जून जुलाई, उसमें सेकंड हाउस है, तो वहाँ फैमिली है, वहाँ पर आपका फाइनेंस है, जो सेविंग्स है, आपकी स्पीच है, आपकी आंखें हैं। तो उन सारी चीज़ों में आपको ध्यान रखना है। फैमिली से ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है हर बात पे, उनसे उलझना नहीं है। ये 3 महीने का सवाल है। हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स आपसे दूर भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स से आप दूर हो सकते हैं, तो वो चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। वो दूरी अगर कुछ लोग लकी रहें तो वो दूरी पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, बिज़नेस के लिए विदेश चले गए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर सेपरेशन के योग है यहाँ पर ये 3 महीने में। तो अगर आपको लग रहा है कि 3 महीने का ही सवाल है, ज़्यादा हम उस पर टेंशन ना लें, तो फिर अच्छी बात है। प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, उसके बाद सॉल्यूशंस भी आएंगे, तो वो चीज़ एक समझ के चलिए। और जिनके चार्ट में ऐसे ही योग हैं कि उनको सेपरेट ही होना है लाइफ में, परिवार से या परिवारजनों से, तो फिर ये समय में डेफिनेट सेपरेशन आपका हो जाएगा, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। और हो सकता है यहाँ पर दो चीज़ें होंगी, या तो आप जाएंगे सेपरेट होके या फिर परिवार जाएगा, ये भी हो सकता है। अब यहाँ पर कुछ लोग सवाल करेंगे कि फैमिली यानी व्हाट, तो फैमिली यानी पेरेंट्स हैं, ब्रदर सिस्टर हैं, हस्बैंड वाइफ, उनके बच्चे हैं। अब जो फैमिली है कुछ सेपरेट ही है ऑलरेडी, और फैमिली बच्चों के साथ पर अपने वाइफ के साथ रहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा ये हो सकता है कि उनका जॉब का प्लेस डिस्टेंस वाला क्रिएट हो जाए। मतलब आप अभी कंफर्टेबली अपने फैमिली के साथ रहते हैं और जॉब करते हैं और घर पे आते हैं शाम को,
लेकिन ऐसा हो जाए कि भाई आप दूसरे स्टेट में चले गए या ऐसा रास्ता हो गया 2-4 घंटे आपको ट्रैवल करना पड़े, तो आप फिर सैटरडे संडे घर पे आएंगे, फिर वापस मंडे टू फ्राइडे जाएंगे, दैट वे ऑल्सो द डिस्टेंस विल क्रिएट। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, समझ के चलना है और आपके चार्ट में वो चीज़ें समझिएगा। अगर आपको इनमें से किसी की दशाएं अंतरदशाएं चल रही है, उनके नक्षत्र सही नहीं है या ऐसा कुछ भी है, तो थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है। अब यहाँ पर गुरु का जो मैंने बताया एक चीज़ कि गुरु आपको कारको भाव नाशाय वाली बात जो मैंने कही, उसमें एक चीज़ और है कि गुरु यहाँ पर कारक है तो उस स्थान का मालिक भी है। ये लक है आपका, ये बेस्ट पॉजिटिव पॉइंट है कि जो भाव कारक बन के गुरु नेगेटिव कर रहा है, वैसे भी गुरु उतना नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन और इस स्थान में मैंने कम देखा है, पंचम भाव में बहुत ही स्ट्रांग नेगेटिव रिजल्ट देता है जुपिटर जब कारक बन के बैठता है। तो यहाँ पर गुरु आपके लिए उतना नेगेटिव नहीं है और फिर उस स्थान का मालिक होकर भी बैठा है, तो वो नेगेटिविटी ऑलमोस्ट 50% कम हो जाती है। और आपको अगर ध्यान रखना है तो सिर्फ और सिर्फ ये 3 महीने मई जून जुलाई में ध्यान रखिएगा। सो ओवरऑल बहुत अच्छा समय है आपके लिए, उसको अचीव कीजिए। दूसरी चीज़ें ये हैं कि मंगल, बुध, शुक्र, सूर्य और चंद्र, ये प्लैनेट्स के हिसाब से आपको समय समय पर अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब जिनका मंगल बहुत अच्छा है, कर्मस्थान का मालिक है वो आपके लिए, तो मंगल कुंडली में अच्छा है, उसकी दशा अंतरदशा चल रही है, कॉम्बिनेशंस अच्छा है, तो वो चीज़ आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी। अब कॉम्बिनेशंस में क्या होता है कि कुछ लोगों की दशा राहु की चल रही है, मंगल की अंतरदशा है, तो नॉर्मली वो लोग खराब समझते हैं कि राहु मंगल है, लेकिन राहु मंगल कुछ लोगों के लिए अच्छे होते हैं, कुछ प्रोफेशन के लिए अच्छे होते हैं, कुछ प्रोफेशन के लिए नहीं अच्छे होते हैं। उसी तरह से शनि राहु भी अच्छे होते हैं और नहीं भी होते हैं, डिपेंड करता है आप क्या काम कर रहे हैं या आपका करियर क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, वो सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। चंद्रमा जो है वो डेली आपके लिए ट्रांजिट करता है, हर 2 दिन 2.5 दिन में, 1.5 दिन में, तो वो आपके थॉट्स को थोड़ा वाइब्रेट करता है। और चंद्र जो है वो 6 हाउस लॉर्ड है, जॉब का मालिक है, 6 हाउस जॉब का है। तो आपको लगेगा कि अरे ये जॉब में मज़ा नहीं आ रहा है, ये करूँ वो करूँ ये ना करूँ, फिर यहाँ से वहाँ चला जाऊँ, तो वो मत कीजिए। उसका आप थोड़ा नक्षत्र पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, चंद्र का आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो आपके लिए अच्छा कुछ नक्षत्र है चंद्र का, तो वो बेस्ट रिजल्ट्स आपको उसके अकॉर्डिंग आप ढूंढने की कोशिश कीजिए, तो ज़्यादा आपको कंफर्ट मिलेगा, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। तो उस हिसाब से कुंडली को समझना पड़ता है। आप ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखिए और अपने पर्सनल चार्ट को ऑब्जर्वेशन में रखिए कि अप्रैल तक क्या हो रहा है, फिर जुलाई तक क्या हो रहा है, फिर अप्रैल तक जो हुआ है वो ही सिनारियो आफ्टर जुलाई शनि के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है, तो वो क्या वापस क्या चीज़ें हो सकती है, ये काउंटिंग कीजिएगा, ये ऑब्जर्वेशन कीजिएगा, तो बेस्ट रिजल्ट्स आपको समझ में आएंगे, आप उसके अकॉर्डिंग चल पाएंगे। सो ये मेन पॉइंट्स है। दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।